हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लासेस दक्षा क्लासेस। नाउ मैं आपके लिए लाई हूँ क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल, जो आपका बीएड सेकेंड ईयर का टॉपिक है, उसका ही विजुअल इम्पेयरमेंट। तो उसी के ये नोट्स मैं लाई हूँ आपके लिए। और आप तो ये टॉपिक है विजुअल इम्पेयरमेंट। और इस पर्टिकुलर टॉपिक के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नोट्स भी अपलोड कर दूँगी, वहाँ उस पर जाके आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं या हैंड राइट भी कर सकते हैं, खुद से भी नोट्स बना सकते हैं। देखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वेन एवर यू कुछ आप खुद लिखते हैं, समझ के खुद लिखते हैं, क्योंकि लिखने से सीधा आपके दिमाग पे बात जाती है। सुनते हैं तो मे भी हम भूल जाएं, लेकिन लिखेंगे तो वो अच्छी लर्निंग हो जाती है हमारे लिए, परमानेंट लर्निंग हो जाती है वो हमारे लिए। सो मेक श्योर आप लिखकर नोट्स ज़रूर बनाएंगे। विजुअल इम्पेयरमेंट क्या होता है? विजुअल का मतलब हो गया देखना, दृष्टि। इम्पेयरमेंट का मतलब हो गया बाधित, दृष्टि बाधित। तो हम बात करेंगे दृष्टि बाधित, टॉपिक है हमारा। विजुअल इम्पेयरमेंट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब एनी काइंड ऑफ नॉन करेक्टेबल विजन लॉस, वेदर इट कंप्लीटेड ब्लाइंडनेस और पार्टिशियल विजन लॉस। चाहे आपको कम दिखाई देता हो किसी को भी, या उस इंसान को कम दिखाई देता हो या दिखाई ही नहीं देता हो, चाहे उसका वज़न लॉस पहले से ही है या अब चला गया हो, या बाय गॉड हो, तो कुछ भी कंडीशन हो सकती है, बहुत सारी कंडीशन हो सकती है। उसका इलाज क्या है, उसे ठीक भी किया जा सकता है। या एंड आपकी क्लास में अगर विजुअल इम्पेयरमेंट स्टूडेंट है तो आपको कैसे उनको पढ़ाना है, कैसे उनके साथ डील करना है। बेसिकली इस सब्जेक्ट को आप बीएड के अंदर डालने का मतलब यही है कि बीएड स्पेशली एजुकेशन का सब्जेक्ट है, इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब सभी बच्चे एक समान पढ़ते हैं। तो जो बच्चा स्पेशल है उसको कोई भी स्कूल डिनाई नहीं कर सकता एडमिशन देने के लिए। सो ये उसका हक है कि वो किसी भी स्कूल में पढ़ सकता है ये, एंड बाकी सब स्टूडेंट के साथ एजुकेशन ले सकता है। तो आपको आपकी क्लास में ऐसे स्टूडेंट ज़रूर मिलेंगे कि आपको उनके साथ डील करना है, तो ये सब्जेक्ट उसी के लिए आपको प्रिपेयर कराया जाता है, राइट्स। कॉमन रिफ्लेक्टिव एरर्स सच एज नियर साइटनेस एंड फॉर साइटनेस कैन बी करेक्टेड विद ग्लासेस और कॉन्टैक्ट। तो ये बहुत कॉमन है कि हमें पता है, आप अपने इर्द गिर्द लोगों को देखेंगे तो उनको चश्मा लगे होते हैं। चश्मे लगे का कारण क्या है? दूर की विजन में प्रॉब्लम होना या पास के विजन में प्रॉब्लम होना, तो उसको ग्लासेस के द्वारा ठीक कर दिया जाता है, चश्मा पहन के, या आजकल लेंस की भी सुविधा के द्वारा ठीक कर दिया जाता है। अब हम देखते हैं ओल्ड एज में ज़्यादा लोगों को चश्मे लगे रहते हैं, क्योंकि वो टाइम के साथ अपना विजन लॉस कर देते हैं या वो पार्शली विजन लॉस हो जाता है। बट कुछ बच्चों के साथ आजकल ये बहुत कम उम्र में भी हो जाता है कि किसी को बाई बर्थ भी हो जाता है। और क्यों हो जाता है? अगर हम डे लाइफ की इस टाइम की बात करें तो आजकल ऑनलाइन लर्निंग है, तो उनका लैपटॉप का काम है, मोबाइल पे सारा दिन ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं, तो डेट से वाई ये प्रॉब्लम्स आ जाती है, बिकॉज वहाँ पे अल्ट्रा वायरस के वेव्स निकलती हैं, जिसकी वजह से आई टाइट वीक हो जाती है। बट when one or more parts of eyes or brain that are needed to process image become disease or damage, several or total loss of vision can occur। ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है कि जो इमेजेज आगे देखती है वो दिमाग तक पहुँचे। अगर उसमें कहीं प्रॉब्लम आ जाती है, जो भी बायोलॉजिकल कह सकते हैं, जिससे दृष्टि कह सकते हैं, दृष्टि, एक इंसान अंधा हो जाता है, जो वर्ड हम यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में। तो ये कैसे होता है? बहुत सारी बायोलॉजिकल रीजन की वजह से भी हो सकता है। तो इसकी कॉजेज़ क्या रहते हैं हम आगे देखेंगे। इन दिस केस विजन कैन बी फुली रिस्टोर्ड विद मेडिकल ट्रीटमेंट, सर्जरी और करेक्टिव लेंस। तो इसमें पहले जैसा विजन आपका नहीं आ सकता, पहले जैसे विजन की रिकवरी नहीं की जा सकती।
कि हम देखते हैं बहुत बारी एक्सीडेंटली लोग अपना आँखों पर उनका आँखें खो देते हैं, या और कुछ पैर खो दिया है, हाथ खो दिया किसी ने, खुदा ना करे किसी का एक्सीडेंट हो। बस एक्सीडेंट में कभी कभी हो जाता है कि आँखें खो जाती है, पैर खो जाते हैं। तो ऐसा एग्जाम्पल सेट होता है कि हम अपने आसपास देखते हैं कि किसी न किसी के साथ ऐसा ज़रूर हुआ होता है। एंड ऐसी सिचुएशन में हम देखते हैं कि लोग अपना पैसा लगा देते हैं, बहुत अच्छे से अच्छा डॉक्टर के पास जाते हैं, बट पहले जैसा नहीं मिलता। हाँ, चीज़ें ठीक हो जाती है, लेकिन पहले जैसी चीज़ जो बिगड़ चुकी है वो पहले जैसी चीज़ नहीं हो पाती। तो यहाँ पर भी वही केस है कि ऐसी सिचुएशन में चीज़ों को ठीक किया जा सकता है, लेकिन पहले जैसा नहीं किया जा सकता। अब किसी की आई साइड वीक हो गई तो उसे चश्मा लगा दिया तो उसको दिखाई तो देने लगा, लेकिन वो पहले जैसी बात नहीं रहेगी। जो वो पहले जैसे देख सकती थी वैसे नहीं आती। किसी का एक्सीडेंट होता है, पैर का ऑपरेशन होता है, प्लास्टर चढ़ता है, वो हड्डी तो जुड़ जाती है, लेकिन पहले जैसी बात नहीं रहती है। हर चीज़ को एक रूल के हिसाब से और सही चीज़ के हिसाब से फॉलो करना ज़रूर होता है कि एक्सीडेंट ना हो। गवर्नमेंट बोलती है ओवर स्पीडिंग ना करें एंड रेड लाइट जंप ना करें, तो ये चीज़ इसीलिए बोली जाती है कि एक्सीडेंट से बच सके। देयर आर नंबर ऑफ आई प्रॉब्लम एंड कंडीशन दैट मेक इट मोर डिफ़िकल्ट फॉर ए पर्सन टू सी थिंग। अब देखिए, बहुत सारी ऐसी आई प्रॉब्लम्स या कंडीशंस आ जाती हैं, बहुत सारी। इसको हम डिस्कस करेंगे तो बायोलॉजिकली तो ये टॉपिक बहुत ही लंबा हो जाएगा, बट हम इसको शॉर्ट में ही डिस्कस करेंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें कंडीशंस होती हैं पर्सन के लिए, उसको क्लियर नहीं दिख के, वो अपना लॉस ऑफ विजन्स खो देता है, या डू नॉट कॉज लॉस ऑफ विजन। ये इसका मतलब यहाँ नहीं है कि वो इंसान अंधा हो गया, उस इंसान को दिखना कम हो गया है। यहाँ पे ये मतलब है कि उस इंसान को दिखना कम हो गया। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज माइरोपिया और नियर साइटनेस, where a person see nearby object clearly but was difficult focusing on objects that are more distant। मतलब नियर साइटनेस में माइपियो क्या होता है कि उस इंसान को पास का दिखाई देता है, दूर का दिखाई नहीं देता। मतलब माइपियो क्या होता है, पास का तो दिखाई देता है उसे, दूर का नहीं दिखाई देता, जो दूर है। दूसरा टर्म है हाइपोरोफिया और फाल्ट साइटनेस। इज अनदर एग्जांपल ऑफ विजन कंडीशन। दिस वन इन्वॉल्व द एबिलिटी टू सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली विद डिफ़िकल्टी। मतलब आप दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं विद डिफ़िकल्टी फोकसिंग ऑन नियर बाई ऑब्जेक्ट। मतलब पास के देखने में प्रॉब्लम होती है, दूर के क्लियरली देख सकते हैं। हाइपोरोफिया और फाल्ट साइटनेस, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन दोनों को लर्न कर लीजिएगा। ए थर्ड एग्जांपल ऑफ आई कंडीशन दैट डज नॉट कॉज लॉस ऑफ विजन। 3 यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, 2 कर चुके हैं जिसमें विजन आप अंधे नहीं होते हैं बट दिखना कम हो जाता है, मतलब पार्शली लॉस हो जिसे बोलते हैं। यहाँ पे एक और टर्म है एस्टिमेटेस। ये एक और बायोलॉजिकल टर्म है वेयर द पर्सन विजन अपीयर ब्लड एट, जहाँ पे धुंधला दिखाई देने लगता है, ब्लर दिखाई देने लगता है इंसान को एट एनी डिस्टेंस, चाहे वे कितना भी डिस्टेंस पे हो। दिस कंडीशन आर कॉमन एंड कैन ऑफ्टन बी करेक्टेड विद आई ग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंसेज। यहाँ पे इसको ठीक किया जा सकता है ग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंसेज के जरिए ठीक किया जा सकता है। अब कॉजेज है कुछ विजुअल इम्पेयरमेंट की, किस वजह से विजुअल इम्पेयरमेंट हो जाता है किड्स या एडोलेंस में या टीन्स के अंदर, तो इसको डिस्कस करेंगे। कॉजेज फर्स्ट कंडीशन है एम्ब्लियोपिया और लेजी आइज। लेजी आई क्या होती है, ये बहुत ही ईजी है। मतलब बायोलॉजिकल टर्म लिखना ही ज़रूरी नहीं है, आप नॉर्मल टर्म भी एग्जाम में लिख सकते हैं।
लेजी आई आपने देखा होगा कि हमने ऑब्ज़र्व किया है किसी ना किसी को, आप गूगल पे भी लेजी आई डाल सकते हैं तो आपको पिक्चर मिल जाएगी कि लेजी आई क्या होता है, गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। तो अगर आप गूगल में डाल के देखेंगे लेजी आई तो उसका भी आपको दिख जाएगा कि लेजी आई एक्चुअली में होती क्या है। एम्बलोफिया और लेजी आइस इसके कॉसेज हैं। इसका मतलब होता है कुछ लोगों को लाइक कहीं पे देखते हैं और उनकी आइज़ की हमें लगता है कि वो कहीं और देख रहे हैं, मतलब वो देख हमें रहे होते हैं, हमें लगता है वो कहीं और देख रहे हैं। तो ऐसी वाली जो सिचुएशन होती है उसे बोलते हैं लेजी आई, मतलब हमको लगता है हमें देख रहे हैं लेकिन वो कहीं और देख रहे होते हैं। तो ये होता है। देन यहाँ पे अगला है स्ट्रैबिस्मस और मिसकैलियम और क्रॉस आइस, मिस अलाइन और क्रॉस आइस। कई बार हम मजाक में भी बोल देते हैं। और क्रॉस आइस जो हम बोल देते हैं कि कई बार मजाक में कि ये इंसान तो काना है, तो वो जो टर्म होता है तो वो उसे बोलते हैं मिस अलाइन और क्रॉस आइस। देन बर्थ डिफेक्ट कई बार बर्थ के कारण भी होता है। आई और ब्रेन इंजरीज, आइस और ब्रेन में जैसे इंजरी हो जाती है तो उसकी वजह से भी हो जाता है। जो आइस देखती है इमेज को ब्रेन तक में पहुँचाया जाता है। आई और ब्रेन इंजरी, जो आई और ब्रेन में इंजरी हो जाती है, कभी कोई भी एक्सीडेंट हुआ उसका आइस में या ब्रेन में इंजरी हो गई तो उसे कहते हैं आई और ब्रेन इंजरी। ये भी कॉसेस है इसके। स्टूडेंट विजुअल इम्पेयरमेंट में क्या क्या हो सकती है कंडीशन विजुअल इम्पेयरमेंट की स्टूडेंट में? नीड सीटिंग एकोमोडेशन टू हेल्प देम सी यू और वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, ओवरहेड डिस्प्ले etc। अगर आप अपने स्कूल लाइफ को थोड़ा सा रिकॉल करें तो आप में अपने स्कूल लाइफ में ये एक्सपीरियंस ज़रूर किया होगा कि जिन स्टूडेंट को चश्मा लग गया, ग्लासेस लग गए, तो उनके पेरेंट्स हमेशा टीचर्स को बोल देते हैं कि मेरे बच्चे को आगे बैठाओ। तो वहाँ पे पेरेंट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्हें पता है बच्चा पीछे बैठेगा तो उसे दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वहाँ पर प्रॉब्लम है। तो स्टूडेंट्स को टीचर हमेशा आगे ही के आगे ही एक दो डेस्क पर ही आगे ही बैठाने के लिए करती हैं। सो यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट उनका उसी हिसाब से बनाया जाता है। नीड टू वेयर ग्लासेस, यूज़ मैग्नीफायर और यूज़ एक्स्ट्रा लाइटिंग और क्लास पर। अब इनको जब एक्स्ट्रा लाइटिंग भी होनी चाहिए क्लास में और ग्लासेस को पहने रखें। तो जब आप टीचर बनेंगे, आपके क्लास में ही कोई बच्चा ग्लासेस उतार देता है, उसको इरिटेशंस होती है, उसे अच्छा ना लगता हो, या हो सकता है बच्चे चिढ़ाते हो तो उस वजह से वो नीचे रख देता हो, बट आपका एक वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर वो ये काम कर रहा है तो उसको बोले कि अपने ग्लासेस को वियर करे। पूरा दिन नहीं पहन सकता तो उसे बीच में ही 10 मिनट का ब्रेक जरूर दें। अगर वो ग्लासेस से परेशान है, मे बी उस टाइम पे वो हेड डाउन कर ले या आई क्लोज करके थोड़ा सा हेड डाउन कर ले तो उसे कंफर्टेबल फील हो। कि ऐसा नहीं है कि वो पढ़ रहा है तो कुछ कॉपी कर रहा है या नोट्स बुक में तो उसने ग्लासेस नहीं पहने, तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे कैप पहनाना चाहिए। रिक्वायर लार्ज प्रिंटेड हैंड आउट मटेरियल और ऑडियो बुक्स फॉर रीडिंग। अब यहाँ पे क्या ज़रूरत है? लार्ज प्रिंटेड हैंड आउट, जो प्रिंटेड मटेरियल है वो प्रॉपरली हो उस बच्चे के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है नीड वॉइस एक्टिवेटेड कंप्यूटर और अदर असिस्टिव टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है नीड समवन टू असिस्ट इन टॉकिंग नोट। इतने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि एक्टिंग केसेस में होता है कि कई बार स्टूडेंट्स नहीं कर पाते या जिनका विजन में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पर उनको हम हेल्प करते हैं नोट्स देने में, तो हम डिक्टेट कर देते हैं। तो यहाँ पर एक और चीज़ की बात होती है ऑडियो बुक्स फॉर रीडिंग्स। अगर बच्चे को देख कर लिखने में प्रॉब्लम हो रही है
ढंग से नहीं देख पा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन पे आप उसको डिक्टेट कर दें या किसी और स्टूडेंट को बोल दें कि वो उसको डिक्टेट कर दे, तो वो लिख ले, या उसके आपके पास ऐसी ऑडियो हो तो उसको प्रोवाइड कराएं। नीड एक्स्ट्रा टाइम टू गेट ए क्लासेस और कंप्लीट असाइनमेंट। एक्स्ट्रा टाइम आपको ऐसे स्टूडेंट को बिल्कुल देना पड़ेगा। नीड्स टू गो टू स्कूल नर्स फॉर मेडिसिन और असिस्टेंट विद विजुअल कंसर्न। और टाइम टू टाइम स्कूल का जो डॉक्टर या नर्स है उनके पास भेजा जाए। मिस क्लास टाइम टू सी डॉक्टर। और अब डॉक्टर्स को यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि डॉक्टर के पास या बाहर पेरेंट्स अगर प्राइवेट डॉक्टर भी दिखाते हैं जिसमें भी उनका फैमिली डॉक्टर्स हो, तो वहाँ पर बच्चे को उसके लिए प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट दिया जाए और मेडिकल स्लीव दी, ताकि वो मेडिकल लीव ट्रीटमेंट करवाने के लिए मेडिकल स्लीव दी जाए उन्हें। मिस क्लास टाइम टू सी डॉक्टर, डॉक्टर को दिखाने के लिए उन्हें लीव दी जाए। नेक्स्ट है साइन ऑफ ए पॉसिबल विजन प्रॉब्लम इन स्टूडेंट वो है नॉट बीन डायग्नोस्टिक विद दे विजुअल इम्पेयरमेंट इंक्लूड। हमने कई बार नोट्स किया है, आई वॉज वर्किंग ए टीचर, कई बार हमने ये चीज़ नोटिस की है कि पेरेंट नहीं पहचान पाते कि मेरे बच्चे को अब चश्मे की ज़रूरत है, उसका पार्सली विजन लॉस कहीं ना कहीं हुआ है। तो ऐसी चीज़ें को आप कैसे पहचानेंगे अपनी क्लास में, तो उसके क्या क्या साइन होते हैं, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। कॉन्स्टेंट आई रबिंग और क्रॉनिक आइस रीडनेस। ऐसे बच्चे अपनी आइज़ को बहुत रब करते हैं और उनकी आंखों में आंखें लाल हो जाती है। एक्सट्रीम लाइट सेंसिटिविटी, उनकी लाइट सेंसिटिविटी रहती है, चमक लगती है आंखों में। देन स्क्विंटिंग क्लोजिंग ओवर आइस और मिसअलाइन आइस, हो सकता है उनकी आइस मिसअलाइंड हो जाए, कहीं ना कहीं देख रहे हैं और लगे कहीं और देख रहे हैं, मतलब उनको फोकस करने में प्रॉब्लम हो। या हो सकता है वो अपनी आंखों को बारी बारी झपकाएं, या होता है कि हम जैसे हम अपनी पलकों को झपकाते हैं, ब्लिंक करती हैं, तो फ्रिक्वेंटली उसकी चीज़ को करें। बहुत सारी साइन यहाँ पे होते हैं। देन पुअर फोकसिंग और ट्रबल फॉलोइंग ऑब्जेक्ट, कहीं उनको फोकस करने में प्रॉब्लम आएगी, फोकस करेंगे तो मे भी आंखों से आंसू निकलने लग जाए, पानी निकलने लग जाए। इनएबिलिटी टू सी ऑब्जेक्ट एट डिस्टेंस, दूर के ऑब्जेक्ट पे फोकस करने में या देखने में प्रॉब्लम हो। इनएबिलिटी टू रीड ए वाइट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड etc और ट्रबल रीडिंग, ब्लैक बोर्ड से कुछ कॉपी करने में दिक्कत आएगी। ऐसे स्टूडेंट क्या करता है कि ऐसे स्टूडेंट्स हमेशा आगे आएंगे, बोर्ड के पास 2 वर्ड देख के जाएंगे, फिर वापस जाएंगे, फिर लिखेंगे, फिर आगे आएंगे, फिर 2 वर्ड देखेंगे, फिर जाएंगे। तो उनका हमेशा ये चीज़ चलती है। तो क्यों चलती है? क्योंकि वो नहीं देख पाते या उनकी पार्टनर की कॉपी से चीट करके लिखते हैं। तो ये जो चीज़ वो देखते हैं, इस चीज़ पे आप ऐसे नज़र रखें। कोई स्टूडेंट कंटिन्यूसली ऐसा कर रहा है 15 डेज तक, तो आप उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म ज़रूर करें। पेरेंट्स को इन्फॉर्म करने से पहले स्कूल के डॉक्टर या नर्स को इन्फॉर्म करना चाहिए, के पास भेजना चाहिए। देन टाइप्स ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट के टाइप्स क्या है? सेवरली साइट इम्पेयर, सीवियरली साइट इम्पेयर, दैट इज लाइक हम कई बार देखते हैं, इस चीज़ पर हम हमेशा फोकस कर रही हूँ कि लॉस हो जाता है, कि वो पार्शियली होता है, प्रॉपरली नहीं होता, कि हम बोल सकें कि उस इंसान को तो बिल्कुल ही दिखाई नहीं देता। तो दैट्स इट लाइक ए सीवरली साइट्स ऑफ इम्पेयर, डिफाइंड एज हैविंग सेंट्रल विजुअल एक्यूटी ऑफ लेस देन 3/60 विद नॉर्मल फील्ड ऑफ विजन और ग्लॉस विजुअल फील्ड रिस्ट्रिक्शन, अनेबल टू सी एट 3 मीटर 10 फीट, यहाँ पे वो 3 मीटर तक नहीं देख सकते। वॉट द नॉर्मली साइट पर्सन सी एट 60 मीटर 200 फीट, नॉर्मली साइट मतलब अनेबल होते हैं 3 किलोमीटर तक देखने में भी वो अनेबल होते हैं। ये 10 फीट होता है जो नॉर्मल पर्सन 60 मीटर तक देख पाता है। तो आप लगा सकते हैं कि इनका कितना डिफरेंस हो जाता है। तो ये होता है पार्शियली लॉस। उसके बाद जो कंडीशन ख़राब होती है वो
एक होता है आपको बिल्कुल नहीं दिखाई देता, एक है कि आपको थोड़ा बहुत दिखाई दे नहीं देता हो। तो इसके बीच का जो कहीं ना कहीं हम जिसकी हालत ज़्यादा ख़राब हो, अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो उसका विजन पूरी तरह से लॉस भी हो सकता है। तो दैट कैटेगरी तो ये बायोलॉजिकली भी हो सकता है, बट नॉर्मली जो साइट है वो 60 मीटर तक, जो नॉर्मल पर्सन है 60 मीटर तक देख पाता है, 200 फीट तक। तो आप लगा सकते हैं इनका कितना रहता है। तो ये आ जाता है, एक पार्शली लॉस होता है। इसके बाद जो कंडीशंस होती है, एक होता है कि आपको बिल्कुल नहीं दिखाई देता और एक होता है कि आपको थोड़ा बहुत दिखाई ना देता हो। तो उसके बीच का जो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो, अगर ध्यान ना दिया जाए तो उसका विजन पूरी तरीके से लॉस भी हो सकता है। So that category mainly come under severely sight impaired, right? नेक्स्ट है साइट इम्पेयर्ड, एबल टू लो विजन्स। क्या होता है एबल टू सी एट 3 मीटर 10 फीट बट नॉट एट 6 मीटर वॉट द नॉर्मली साइट पर्सन सी एट 60 मीटर। तो यहाँ पे कंडीशन 60 मीटर से आप कंपेयर कर सकते हैं। इनके इंसान नॉर्मल इंसान 60 मीटर तक देख सकता है। तो आप खुद देख सकते हैं कि एबल टू सी 3 मीटर बट नॉट एट 6 मीटर वॉट द नॉर्मली साइड पर्सन एट 60 मीटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कंडीशन कितनी वीक्स है। लेस सेवियर विजुअल इम्पेयरमेंट इज नॉट कैप्चर बाई द रजिस्ट्रेशन डाटा एट इट्स फ्लुएंस इज डिफिकल्टी टू क्वान्टिफाई। देन लो विजन्स आता है। लो विजन्स के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो क्या होता है, अब वो कैसे हो जाता है, ज़्यादा टीवी देख रहे हैं, मोबाइल्स चला रहे हैं, तो हम देखते हैं जिनको भी चश्मे लगे अक्सर स्टूडेंट को, हम स्टूडेंट पे हमेशा ये चीज़ नोटिस करते हैं कि ज़्यादा कंप्यूटर बच्चे ना देखें, ज़्यादा टीवी ना देखें, ज़्यादा मोबाइल्स वगैरह ना देखें, लैपटॉप की स्क्रीन पे ज़्यादा ना देखें, मोबाइल फ़ोन देखना। तो ये सब क्यों बोला जाता है बच्चों को कि लॉस ऑफ विजन हो सकता है बच्चों का। अब तो लो विजन इस वजह से हो सकता है। विजुअल एक्यूटी ऑफ लेस देन 6/18 बट ग्रेटर देन 360, नॉट एजिबल टू ड्राइव एंड मे हैव डिफिकल्टी रिकॉग्नाइज फेसेस अक्रॉस ए स्ट्रीट वॉचिंग टेलीविजन और चूजिंग क्लीन अनसेंटेंस एंड कोऑर्डिनेटेड क्लोथिंग। तो इस वजह से लोअर विजन हो सकता है। अब टीचर का क्या रोल है हम देखते हैं। स्टूडेंट विद visual impairment should be encouraged to participate in classroom activity, physical education, extracurricular activity. Make sure your classroom is easy to move around in and free of obstacles. And free of obstacle. तो देखिए यहाँ पे विजुअल इम्पेयरमेंट का मतलब है कि स्टूडेंट को ऐसा नहीं है कि आप उनको क्लास में ही बैठा कर रखेंगे या बाहर स्पोर्ट्स के लिए नहीं भेजेंगे, किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, उनको एनकरेज करना है, उनको कि वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकें। ये नहीं है कि उनको कम दिखाई देता है या धुंधला दिखाई देता है तो हम उनको इनकरेज नहीं करेंगे। यही लिखा है इसमें, स्टूडेंट विद विजुअल इम्पेयरमेंट जो दृष्टिबाधित छात्र होते हैं उनको इनकरेज करना चाहिए, पार्टिसिपेट इन क्लासरूम की सभी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज करना चाहिए। फिजिकल एजुकेशन के लिए एंड एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटी होती है स्कूल में उसके लिए मेक श्योर योर क्लासरूम ईजी टू मूव अराउंड इन फ्री ऑफ ऑब्स्टिकल। मतलब हमको ये भी मेक श्योर कर लेना चाहिए हमारा क्लासरूम ईजी टू मूव, कहीं भी वो घूम सकते हैं क्लास स्कूल में, एंड फ्री ऑफ ऑब्स्टिकल, और बाधा रहित होना चाहिए।
स्टूडेंट विद विजुअल इम्पेयरमेंट, जो स्टूडेंट होते हैं दृष्टिबाधित स्टूडेंट में फील सेल्फ कॉन्शियस, क्या फील करते हैं सेल्फ कॉन्शियस अबाउट देयर कंडीशन, दे आल्सो माइट बी टारगेट फॉर बलिंग। बुलिंग जैसा मैंने आपको एक बार और बोला कि हो सकता है बच्चे उनका मजाक उड़ाएं, लाइक किसी बच्चे को चश्मा लगा तो चश्मिश चश्मिश कहकर बुलाएं, तो वो अक्सर ऐसे बच्चे के बीच होता है। हमें बहुत फ़नी लगता है कि बच्चे ऐसे बोलते हैं, तो जिस पे बोला जा रहा है उसको बहुत बुरा लग सकता है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा बुलिंग ना हो। लाइक ब्लाइंड स्टूडेंट्स है आपके पास, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है कि उसको कोई लाइक बुली ना करे, किसी तरीके से कोई इसका फ़ायदा ना उठाए, तो इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। देन विजुअल इम्पेयरमेंट कैन बी वाइड रेंजिंग, सो कंसीडर ईच स्टूडेंट नीड इंडिविजुअली। तो हर एक विजुअल इम्पेयरमेंट को हमने डिस्कस किया कि इसके कुछ भी कॉजेज़ हो सकते हैं, कुछ भी सिम्टम्स हो सकते हैं। हर एक कंडीशंस में हर एक इंसान के साथ अलग अलग होता है, हर एक बच्चा अलग होता है, उसकी नीड्स अलग है, तो मेक श्योर इंडिविजुअली भी हर एक तरीक़ों को उसके तरीके से ही हैंडल किया जा सकता है। तो ये है था विजुअल इम्पेयरमेंट का टॉपिक्स। आई होप सो आपको समझ में आएगा। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।